अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछली क्लास में काफ़ी दिनों पहले लगभग 15 अगस्त के दिन पैनल के विषय में पढ़े थे और उसके विषय में जाने थे कि कितने पैनल क्या होते हैं। आज उसमें से हम लोग पहला पैनल ले रहे हैं। देखिए हम लोग का पहला पैनल है। इस पैनल के विषय में हम लोग जाने थे कि ये क्या फ्यूज है, ये चेंज ओवर है, आपकी जो है एमसीबी है, अब ये हमारा रोटरी स्विच है। इन चीज़ों को बताया गया था। अब उसी में से आज हम लोग इस पैनल के विषय में, ये रोटरी स्विच है हमारी, देखिए घूर्णीय स्विच है। तो इस स्विच को जो है हम लोग घुमा के देखेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा एक चेंज ओवर है। इसके कनेक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके कनेक्शन को आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पड़ी हुई है, लिंक भी मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जो है हम लोग रोटरी स्विच ऑन कर लेते हैं, उसकी कुछ टेस्टिंग आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। मल्टीमीटर का भी जो आपको कनेक्शन था वो बता दिया गया है। तो अब उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे कि कैसे इसकी टेस्टिंग करनी है, कैसे क्या करना है। तो देखिए हमने ये रोटरी स्विच ओपन कर लिया। अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है ये सब दिख रहा है। तो यहाँ से इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद फिर इसके विषय में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा 63 है, ये 63 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस रोटरी स्विच की जो क्षमता है वो 63 एम्पियर की है। तो ये 63 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आर लिखा हुआ है, ये आर आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पे बी लिखा हुआ है और एक यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में देखिए एक जीरो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए जीरो शून्य दिख रहा है, यहाँ पे शून्य दिख रहा है, और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शून्य दिख रहा है। तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि ये शून्य पे ऑफ अवस्था में रहेगा। अभी शून्य स्थिति में हमारी रोटरी स्विच ऑफ अवस्था में है। जब हम इसको आर पे कर देंगे तो आर वाला जो फेस है अभी ये प्रेजेंट टाइम में ऑफ है। यहाँ से देखिए यहाँ पे तीर बना हुआ है, इस तीर से देखेंगे, तीर जहाँ पे रहेगा इस रोटरी स्विच की कंडीशन या स्थिति वही रहेगी। तो ये देखिए तीर का जो निशान है जीरो की तरफ है, तो अभी हमारी रोटरी स्विच जो है ऑफ अवस्था में है। इसको किए आर पे, देखिए तीर आर की तरफ हो गया, तो हमारा रोटरी स्विच आर वाले फेस से जो है हमारे रोटरी स्विच से लोड में सप्लाई जा रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जीरो पे हो गया, फिर एक बार हम लोग वाई पे पहुँच गए। तो अब वाई फेस जो है हमारे लोड में जा रहा है। ये जो रोटरी स्विच है सिंगल फेस सप्लाई के लिए है, सिंगल फेस नहीं, सिंगल फेस लोड के लिए है। इसमें जो है 3 फेस की सप्लाई देंगे और सिंगल फेस का लोड डालेंगे, और हम लोग फेस को बदल के आपस में जो है ये देख लेंगे कि जो है रोटरी स्विच का जो, जैसे आप लोग देखे होंगे किसी फेस में वोल्टेज कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा जा रहा है, तो आप लोग जाते हैं फेस को बदलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कटिया इसे फंसा देते हैं वायर में कि ये फेस चलो इसमें लगा के दूसरे में लगा दें, दूसरे में बदल दें। तो आप लोग को वो काम ना करके वही काम अब रोटरी स्विच से होगा। खंबे से तीनों फेस ले आइए, तीनों फेस के लिए यहाँ पे अभी कनेक्शन आपको बता रहे हैं कैसे करना है। तीनों फेस का कनेक्शन लाइए, रोटरी स्विच में कनेक्ट कर दीजिए, और एक वायर अब निकलेगा इस रोटरी स्विच से। तो आप घुमाओगे, यहीं से आप फेस को अपने चेंज कर दोगे। आर पे या अभी आप अवस्था में इसको बी पे कर दिए तो बी वाला फेस जा रहा है, और उसके बाद बंद हुआ, फिर आर पे कर दिया, आर वाला फेस जा रहा है, फिर उसके बाद बंद हुआ, फिर वाई कर दिए, वाई वाला फेस जा रहा है। इस टाइप से हम लोग फेस को चेंज करने का काम, अब तार को ना फंसा के, जो आप लोग खंबे से तार को बदलते थे, या ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज से यहाँ से बार बार हम लोग को तार को चेंज करना पड़ता था कि इस फेस में ये 3 फेस यहाँ पे आया हुआ है, ये 3 फेस है, एक न्यूट्रल है। अब आपको एक फेस में वोल्टेज 100 वोल्ट आ रहा है, 150 वोल्ट आ रहा है, आप लोग फेस बदलने का काम कर रहे हैं। तो इस फेस बदलने का काम करने के लिए आपको तार बदलना पड़ता है। देखिए तार ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस तार को बदल बदल के आपको जो है दूसरे तीसरे करना पड़ता है। उस काम को ना करना पड़े उसके लिए रोटरी स्विच बनाई गई। अब रोटरी स्विच में इस फ्यूज से निकला तीनों फेस इसमें जोड़ देंगे, और तीनों फेस जोड़ने के बाद हम लोग जो है इसको यहाँ से चेंज करेंगे, और एक फेस हमारे लोड में जाएगा। कोई एक फेस जिस पे आप क्लियर होगे उसी में से कोई एक फेस हमारे लोड पे जाता रहेगा। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए तीनों फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको दर्शाने के लिए 3 इंडिकेटर लगाया गया है। देखिए एलईडी इंडिकेटर है। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे 2 प्रत्येक इंडिकेटर में 2 वायर निकला हुआ है।
तो ए इंडिकेटर के लिए हो गया हमारा, इसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। चलिए हो गया। अब हम इसके विषय में इसके कनेक्शन को जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं। फिर इसका ये देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर लिखा है, बी लिखा है और ये हमारा एक वाई है। तो आप लोग 3 फेस का फेस क्रम पढ़े हैं कि आर वाई बी होता है। तो इसमें जो है जब कंपनी बनाती है तो सारा मतलब क्लियर कर देती है कि किस पे क्या करना है। लेकिन बाई चांस ये पुराना हो गया, स्टिकर निकल गया, तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, उसको भी अभी देखेंगे कि मतलब कंपनी अगर स्टिकर लगाना भूल गई या फिर जो है निकल गया है। तो पहले आप लोग इसको ध्यान से देख ले पेंचों को। तो यहाँ पे पेंचों को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वाई के लिए एक पेंच यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस पेंच को थोड़ा ढीला कर देते हैं। देखिए वाई वायर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब दूसरा वाई जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे लोड के लिए है एक ए, फिर इस पत्ती को यहाँ से इससे कनेक्ट कर दिया गया, फिर इसको देखिए चालक पत्ती के माध्यम से इससे कनेक्ट कर दिया गया। तो इस पे हमारा लोड जुड़ेगा। ये देखिए 1 नंबर है, मतलब एक लोड आप इस पे जो है सिंगल फेस का एक लिखा है, इसका मतलब सिंगल फेस है, या फिर हम कहेंगे कि एक लोड यहाँ से निकलेगा। तो एक लोड इस पे मतलब 3 पेज दिए हैं, तो आपके पास 3 वायर है, तो एक एक पेज पे तीनों वायर कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी आपके पास 4-5 वायर हों तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये 63 एम्पियर का आप इस पर लोड चाहे जितना दीजिए 63 एम्पियर तक का, तो 63 एम्पियर तक का लोड देने के लिए वायर को अलग अलग कसना पड़ता है। तो इस टाइप से इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो लोड के लिए देखिए तीनों पत्ती को कांटेक्ट कॉमन बनाया गया। अभी इसको हम टेस्ट भी करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है आर और बी की। तो आर देखिए, आर के लिए एक पेच यहाँ पे दिया हुआ है आर के लिए, और दूसरा पेच यहाँ बी के लिए। ठीक है, वाई के लिए भी देख लिए। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास 3 फेस आया खंभे से आर वाई बी, उसमें से आर जो है आर पे, बी पे और वाई पे येलो। तो इस टाइप से जो है हमने इनपुट करा दिया इसमें। आउटपुट के लिए आप ध्यान से देख लें तो यहाँ पे पत्ती बनी हुई है किसी भी एक पेच में। ये देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो इन तीनों पेच में से किसी भी एक पेज में वायर आप कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर आपका जो है यहाँ से आउटपुट होगा। आप देखिए फेस को यहाँ से बदलोगे तो इस पे कांटेक्ट सभी से बनेगा। इस पे जो है यहाँ पे 3 पेज दिए गए हैं, तो एक यहाँ पे आर का पेज जोड़ दिया गया, यहाँ पे वाई का और यहाँ पे बी का। तो सबको आपस में क्या कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट करा दिया गया है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो एक घुमाव जो रोटरी स्विच का घुमाव है किसी एक पे ही कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है एक पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये तीनों हमारा कनेक्ट है, ये लोड के लिए ही है। तो अब ये जो तीनों कनेक्ट है, तीनों में से ये तीनों लोड है, ये पूरा कनेक्ट रहेगा। आप एक पे घुमाएंगे, किसी एक से जो है सप्लाई इसमें जाएगी, शेष 2 फेस आपका जो है वहाँ से रोटरी स्विच खाली हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीटर यूज करना आपको बताया गया है। मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, तो हम इस मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और ऑन करके रजिस्टेंस पे सेट कर लेते हैं। अभी इसको जो है देख लें थोड़ा सा। इस मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं यहाँ से, और इसको जो है यहाँ पे देखिए जब मिलाएंगे रजिस्टेंस पे सेट करेंगे तो ये देखिए कुछ ना कुछ रजिस्टेंस बताएगा। इसका मतलब कि ये मिल रहा है। या फिर आप बीप वाले पे कर दीजिए, देखिए बीप की आवाज़ देगा, देख लीजिए सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए बीप पे कर दिए। तब हम बीप पे कर दिए हैं। अब इस मीटर को यहाँ पे ले लेते हैं। टेस्टिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। बीप पे हमने सेट कर दिया, अभी बीप की आवाज़ देगा। अब देखिए हमने बताया आपको कि ये पत्ती लोड के लिए है, जो 1 नंबर वाली है ये लोड के लिए है। तो इसको यहाँ पे एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। एक पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया, किसी भी एक पॉइंट को, चाहे इस रेड वाले को चाहे इस कॉमन वाले को, तो इसको लगा दिए। अब देखिए किसी एक पे जाइए, इस पे हम गए, कुछ नहीं बताया। फिर इससे दूसरे पे गए, कुछ नहीं बताया। तीसरे पे गए, देखिए वाई पे हम गए। अभी ध्यान से देख लीजिए, हमने इस पे किया, ये जो आपको बताया लोड 1 नंबर वाला, 1 नंबर पे ये लोड के लिए है पूरा। तो इस पर हमने एक कनेक्ट कर दिया। अब देखिए
जिस फेज से कनेक्ट होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में ये वाला तीर हमारा कहाँ है, वाई की तरफ, ध्यान से देखिए सीधा है, ये वाई की तरफ है। अब हम वाई वाले पे अपने इसको ले जाएंगे, इसको वाई वाले पे लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ करेगा। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका हो गया। यहाँ से ये देखिए बीप की आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अभी देखिए, अब हम चलते हैं, हमें फेस बदलना है, हमें फेस को बदलना है। यहाँ से ये हमारा है, इसको फेस, ये देखिए ये ऑफ अवस्था में रहेगा, अब किसी फेस से कनेक्ट नहीं है। बी फेस पे ले जाना है तो बी फेस पे ले जाएंगे। अब इसको बी पे लगाते हैं, देखिए आपका आवाज़ कर रहा है, बी पे लगा दिए, ठीक है। इसको आप इधर से देख लीजिए, यहाँ बी पे लगा दिए। फिर ऐसे इसको यहाँ पे जो है लगा के आर पे चेक कर लेंगे। तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है, टेस्टिंग का मतलब बस एक ही है कि आपका कॉमन पॉइंट एक होगा, एक कॉमन पॉइंट पूरा एक होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। और जो हमारे पास तीनों फेस खंभे से आएगा उसका आर एक पे जोड़ दोगे, वाई एक पे, यहाँ पे वाई है तो वाई यहाँ पे और बी यहाँ पे, तीनों फेस इसमें जोड़ देंगे। अब जब हमें फेस बदलना हुआ, ये देखिए ऑफ अवस्था में हो गया, जीरो पे है तो आप पे, अब एक फेस पे कर दिया, हमारे घर का पूरा लोड चल रहा है, पूरे घर की सप्लाई चल रही है। अब उस फेस में गर्मी ज़्यादा है या लोड गांव में या एरिया में हमारे ज़्यादा बढ़ा, तो इस वाई वाले का फेस वोल्टेज जो आ रहा है वोल्टेज कम हो गया। अब वोल्टेज कम हो गया तो आपका पंखा धीरे 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 चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, तो आपके लिए अगर आपके घर में 3 फेस या गांव में या किसी कंपनी में 3 फेस की वायरिंग है तो रोटरी स्विच से कनेक्शन करवा दिए हैं, तो हम जाके इसको जो है आर पे कर दें। अभी वाई पे थे, अब हम आर पे कर दें, तो कहने का मतलब हमने फेस बदल दिया। अब देखेंगे इस फेस में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा पंखा चलेगा, अच्छे से वर्क करेगा, और जो है इसका वोल्टेज कम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम जो है अगले फेस पे चले जाएंगे। हमारे पास 3 फेस उपलब्ध है, आप लोग जानते ही हैं, तो हम लोग इस तीसरे फेस पे चले आए। अब इसका वोल्टेज उच्च होगा तो हमारा पंखा या जो सिंगल फेस लोड है वो वर्क करेगा। तो इस टाइप से रोटरी स्विच हमारी वर्क करेगी। चलिए अब हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कनेक्शन के लिए, सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम 3 वायर इसमें जोड़ देते हैं। तो ये बातें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से 3 वायर ले लेते हैं। 3 वायर कोई भी ले लें आप लोग, तो हम लोग एक ले ले रहे हैं ब्लू वाला, यहाँ से एक वायर ले लिए, वायर अच्छा ही लगाएंगे हम लोग 1.5 mm के ऊपर। अब इसको जो है पेच में कसने लायक हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। तो इसको जो है एक पे कस देते हैं। आर वाई भी आप लोग पढ़ते हैं, तो आर रेड हो गया, येलो और ब्लू, तो ब्लू वाला वायर लिए हैं तो ब्लू पे लगा देते हैं। बाकी आप सेम वायर भी लेके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इस टाइप से इसमें बना लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ब्लू वाले पे जाते हैं, आर वाई और बी, ये ब्लू वाला हमारा है, इस पे कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा फेस क्रम के हिसाब से वर्क करेंगे। तो आज आप बना के गए हैं तो कल कोई आएगा तो उसी हिसाब से इसका कनेक्शन करेगा, या कोई कमी आए तो उसको सही करेगा। तो इसको जो है हम इस पे लगा देते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए यहाँ पे पेंच है, इसको अभी हम जैसे बनाए इसमें इसको पहना देते हैं, ऐसे ये हो गया। अब इसको जो है फिर उसी पे कस देते हैं। तो इसके लिए हमारा एक जो है बी वाला कनेक्शन हो गया। तो ये काम आप लोग कर ही लेंगे। एक ये हो गया, ऐसे जो है हम लोग तीनों पे लगा देते हैं। इसको देख लीजिए, एक लग गया, ऐसे हम तीनों पे लगा देते हैं, ऐसे हम तीनों पे लगा देते हैं। तो अगला तो येलो वाला हमने येलो में जोड़ दिया, रेड वाला देखिए रेड में जोड़ दिया, और ब्लू वाला ब्लू में जोड़ दिया। तो मतलब इससे को करने से क्या बेनिफिट है कि आज हम लोग जो है इसको कर देंगे। आप तो सेम वायर से भी कर सकते हो देख के, लेकिन कल को कोई और आया बनाने तो उसको तो आइडिया हो जाएगा कि किस पे क्या है। अब यहाँ से आर वाई भी किए रहेंगे तो यहाँ से भी आर वाई भी आपको पता लगेगा।
जब आप अपने स्विच को घुमाएंगे जिस पे करेंगे। तो इस टाइप से मतलब अच्छा काम करिए, रोल वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब एलईडी के लिए हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले देखिए सब में एक एक न्यूट्रल चाहिए, तो सब एक न्यूट्रल को आपस में मिला देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ आपस में मिला दें तीनों को। यहाँ पे मिला के एक आप जो है ब्लैक वायर जोड़ दीजिए, उसके बाद इस पर टेप लगा दीजिए। तो इन तीनों को हम आपस में मिला देते हैं। यहाँ पे आपका तीनों आपस में मिल गया। इस पर एक वायर आप जो है ब्लैक लगा के इस पर न्यूट्रल दे देंगे। बहुत हल्का वायर है यहाँ पे, तो ये ब्लैक वायर हम ले लेते हैं, इसको यहाँ लगा के। इस पर हम टेप लगा देते हैं। ये देखिए तीनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है 3 फेस के लिए हमारा बचा हुआ है। अभी तीनों फेस को हम यहीं पे कनेक्ट कर दिए होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी फिर से जो है हम इन तीनों फेस को एक एक फेस में इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जब लाइट आएगी तो हमारा जल जाएगा। अभी टेप लगा देते हैं। टेप आप लोग जानते ही हैं, तो मार्केट से आप ले लीजिएगा। टेप में भी कई कंपनियां आती हैं, तो टेप अच्छी कंपनी का लें। तो टेप जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता है। स्टील ग्रिप इस टाइप से कई कंपनियां हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उस टाइप का टेप ख़रीदें आप लोग। तो ये न्यूट्रल के लिए कनेक्ट हो गया हमारा। देखिए अब इसमें हम लोग न्यूट्रल देंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर हमारा जब लाइट आएगी तो जलेगा। चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 बचा हुआ है। अब इसका कलर भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लाल है, ये आपका नीला है, कुछ हरा टाइप में है, और ये आपका जो है येलो टाइप में जलेगा आपका, ठीक है। तो इसको भी आप RYB पे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे इसमें जोड़ देते हैं थोड़ा पेज ढीला करके। तो एक एक वायर आप जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने इस पे जोड़ दिया। देखिए यहाँ से अब देख लीजिए, ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा तार जोड़ते जोड़ते कई सारे तार हो जाते हैं, तो आप लोग लगता है बहुत ज़्यादा तार हो गया। तो इस पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 3 तार हमने न्यूट्रल के लिए अलग कर लिया। अब देखिए तीनों, एक ये जो है एक LED के लिए एक फेस है, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से दूसरा LED का फेस यहाँ से दे दिया, तीसरी LED का फेस हमने Y से दे दिया। तो इस टाइप से एक बार पेचों को सबको चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको अब कनेक्शन से जोड़ देते हैं। पेच आप लोग जब भी लगाएं तो एक बार चेक कर लें, अच्छे से टाइट रहना चाहिए। तो ये जो है आपका हो गया। बाकी LED ये हमारी पहले से लगी थी, इसमें न्यूट्रल जोड़ देंगे। जब इन तीनों तार में फेस आएगा तो इसमें भी आपका फेस चला जाएगा। तो इस टाइप से देखिए रोटरी के लिए हमने ये कर लिया। अब देखिए लोड किस पे देना है, लोड इस पे देना है। ये जो 1 नंबर है इस पे लोड देना है। किसी भी एक पेज पे आप अपने लोड का वायर कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी हमारे पैनल में जो लोड है उस वायर को खोल के इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है इस वायर को निकाल लेते हैं इधर। लोड का भी इसमें फेस ही रहेगा, न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल की ज़रूरत केवल इंडिकेटर को जलाने के लिए है। तो इस वायर को इनपुट करा लेंगे और हम लोग जो है अभी इनपुट करा लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोड के लिए भी एक कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो लोड के लिए एक वायर ले लेते हैं, फिर उसके बाद लोड से उस वायर को जोड़ देंगे। तो यहाँ से कोई एक मजबूत वायर ले लेते हैं, उसके बाद जो है कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरा लोड जो है आपका इसी पे पड़ना है। तो एक वायर हमारे पास ये है, इस वायर को यहाँ से खोल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा मजबूत वायर आप लोग लेंगे तो जो है, क्योंकि एक ही वायर पे सारा लोड आपका पड़ेगा। तो इसको जो है यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं।
इसको भी उसी टाइप से बना लीजिए। ये बन गया, देखिए इसी में पेज को लगा के अब हम लोग कस देते हैं। चाहे जिसमें आप कस दीजिए, तो हम इसमें लगा देते हैं। ये आपका लोड के लिए निकल गया। कनेक्शन थोड़ा अच्छा करेंगे जिससे स्पार्किंग ना हो। तो इनको अब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के लिए देखिए पहले से इसमें होल कर दिए गए थे। अब इसी में हम एक एक वायर डाल के बाहर निकाल लेते हैं। जानकारी के लिए आप लोग देखिए इसमें न्यूट्रल जोड़ेंगे, बाकी फेस हमने एलईडी में कनेक्ट ही कर दिया और इस पे जो है तीनों फेस जोड़ा जाएगा। ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, तो इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसके बैक साइड का कनेक्शन देखते हैं। तो इसको यहाँ पे एक एक वायर जो है आप लोग देख लें, इसमें लगा देते हैं एक एक वायर। इसी टाइप से दूसरा लगा दीजिए। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से देखिए तार हमने अंदर डाल दिया सब। अब इसको जो है यहाँ से सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद इसके बैक कनेक्शन देखते हैं। तो इसको यहाँ से थोड़ा जल्दी कर देते हैं। तो ये कनेक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको ध्यान से आप लोग जो है, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लें, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। चलिए इसको अभी हल्का ही कर देते हैं। अब देखिए ये तो है बाहर का। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए एक इनपुट के लिए केबल आई है, एक आउटपुट के लिए। तो इनपुट है जो हमारा इस फ्यूज में करके एमसीबी से चेंज ओवर से ये सारे कनेक्शन किए गए हैं इसमें। ठीक है, चेंज ओवर का कनेक्शन आपको बता ही दिए हैं पिछले वीडियो में। उसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग अब इसको घुमा लेते हैं और देखते हैं कि पीछे से कैसे कहाँ पे मेन सप्लाई है। तो उसको जो है घुमाते हैं। तो ये हम लोग का जो देखिए बैक का कनेक्शन है। अब इसको देखने के लिए आप लोग यहाँ से देखिए, तो एक हमारा ये लाइट के लिए आया हुआ है, सप्लाई के लिए, और एक केबल हम लोग यहाँ पे जनरेटर के लिए दिए हैं। ठीक है, इसमें आउटपुट का ना होके जनरेटर का केबल है एक हमारा, और एक हमारा जो है सप्लाई का केबल है ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए वाई वायर हमने पकड़ा हुआ है ये, तो ये वाई वायर है, डायरेक्ट फ्यूज में चला गया, अभी आप लोग देखे थे। ये रेड वायर डायरेक्ट फ्यूज में चला गया, अभी आप लोग उसको भी देखे थे। फिर यहाँ पे हमारा ये ब्लू वायर है, भी फ्यूज में चला गया, और ये आपका ब्लैक वायर है। तो ये सारे जो है इसमें फ्यूज में गए, फ्यूज से निकले, फिर हमारे जो है एमसीबी में चेंज ओवर में गए। फिर वहाँ से आप लोग देखें, तो वहाँ से देखें तो ये हमारा यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए हमारा फ्यूज है यहाँ पे यहीं पे जो है, यहाँ से फिर निकला है ये आउटपुट के लिए। इनपुट यहाँ से हो गया, यहाँ से आउटपुट के लिए निकला है। आउटपुट के बाद यहाँ पे चेंज ओवर में चला गया है। इसको देख लें ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे एक जो है एक इनपुट, ये वाला इनपुट हुआ, तो ये आउटपुट हुआ है। आपको ब्लेड में जो है आउटपुट जोड़ा जाता है वो आपको बताया गया है। तो यहाँ पे इधर ब्लेड वाला सब सिरा है, और यहाँ पे जो है इधर बिना ब्लेड वाले में एक में इधर यहाँ पे लाल हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। तो ये सब जो है इनपुट हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। वैसे जनरेटर का नीचे जनरेटर की केबल एक ये जुड़ी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और लोड हम लोग का जो है ये सारा लोड जुड़ा हुआ है। तो इस लोड को जो है अभी ये चेंज ओवर का कनेक्शन है, ये सब आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग जो है
इसमें रोटरी में 3 फेस का जो है 3 फेस की सप्लाई दे के देख लेते हैं। तो इसको हम सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है AC मेन जनरेटर, ये लिख दिया जाता है जब भी कनेक्शन करते हैं हम लोग, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। अब हम लोग केवल कनेक्शन देखेंगे और आप लोग देख ही लिए हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो अपना बैक कर लेगा, अपना देख लेना। अब देखिए सारा सिस्टम हमारा है, ठीक है। अब चेंज ओवर से जो निकला हुआ है, इधर से लाइट का आउटपुट निकला हुआ है, एक इनपुट गया एक आउटपुट निकला, इस टाइप से एक इनपुट गया एक आउटपुट निकला। तो ये आपका जो है सारा कनेक्शन है, ये हमारा लोड का है, एक ये हमारा लोड का है सिंगल फेस का, यहाँ से एक लोड है हमारा 3 फेस का, ठीक है। 2 लोड हम लोगों ने निकाला क्योंकि जो है हमें सारा वर्क इसी पे करना है। तो ये जो है लोड का है, इधर से देखिए हमारे सिंगल फेस की MCB है, इसमें एक में फेस गया है एक में न्यूट्रल गया है। तो इसी फेस को जो है इसी पे लोड जोड़ा गया है, तो इसी फेस को अब हम लोग जो है कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये चीज़ें हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इतना वायर हमारे पास ये रोटरी स्विच का आया हुआ है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल जुड़ेगा और इसमें तीनों में क्या देना है, सप्लाई का फेस देना है। तो ये जो सप्लाई का फेस देना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि MCB से होके जाए, जिससे कोई फॉल्ट आए या कोई कमी हो तो जो है शॉर्ट सर्किट हो या फिर जो है ट्रिप कर जाए शॉर्ट सर्किट पे, ओवरलोड पे। तो आप लोग जो है यहाँ से अभी पहले सारा कनेक्शन समझ लीजिए। एक ये हमारा जनरेटर का, एक सप्लाई का हो गया, इसको आप लोग देख ही लिए। ये हमारा जनरेटर का है, यहाँ से जनरेटर का कर दिया गया। फिर यहीं से जो है लोड के लिए एक ये हमारा निकला हुआ है सिंगल फेस का, एक ये हमारा 3 फेस के लिए देखिए यहाँ से निकला हुआ सप्लाई। तो 4 वायर यहाँ से 3 फेस, एक न्यूट्रल आया हुआ है, 3 फेस की MCB जो लगी थी उसमें चला गया है, और ये जो है एक फेस और एक न्यूट्रल आया हुआ जो सिंगल फेस की MCB लगी उसमें चला गया। सिंगल फेस की MCB में यहाँ से इनपुट कराया गया और आउटपुट में एक न्यूट्रल और ये 2 हमारा ये लोड के लिए निकाल दिया गया, ठीक। इतना काम किया गया है। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसको जो है इस 3 वायर को, ये देखिए 3 फेस हमारा आ रहा है, ये 3 फेस में यहाँ पे R, Y और B है। तो ये 3 R, Y, B आप अपना जो है R, Y, B इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस वायर में आप जोड़ सकते हैं। तो इस वायर में अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसको ये वायर थोड़ा बड़ा, इसको कट कर देते हैं, ध्यान से देख लें। ये हमारे पास 3 वायर हो गया, R हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया। तो R, Y, B अब इसमें 3 फेस हमारा आ रहा है। जब हम लोग लाइट पे ऑन कर देंगे अपना जनरेटर तो इस MCB में 3 फेस जा रहा है ये, और एक न्यूट्रल जा रहा है। तो इसी फेस को जब चेंज ओवर ऊपर किया जाए तो यही फेस हमारे जो है इसमें जाने लगे रोटरी स्विच में। तो उसके लिए इस तीनों वायर को इस 3 वायर पे आप कनेक्ट कर दीजिए। तो इस 3 वायर पे कनेक्ट कर देंगे तो ये तीनों फेस हमारा कहाँ जाएगा, हमारी रोटरी स्विच में जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो इस वायर को अच्छे से यहाँ से छील लेते हैं अभी। अब देखिए इसमें जो है सप्लाई भी रहेगी अभी तो मान लीजिए चेंज ओवर ऊपर है, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान रख के करेंगे वर्क। तो इसको जो है हम तीनों वायर को यहाँ से ओपन कर लिए, छील लिए, ठीक है। अब इस 3 वायर को ब्लू वाला ब्लू में, पीला वाला पीले में और लाल वाला लाल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये भी हम लोग वायर निकाले हैं, ये हो गया, ये हमारा जो है लोड का हो गया, इस पे लोड देंगे, ठीक है। तो अब हम ये काम कर लेते हैं पहले। ये तीनों फेस यहाँ पे आया हुआ है, अभी हम चेंज ओवर बीच में किए हैं। तो ये जो है कलर वाइज यहाँ पे जो है बीच में इसके मध्य में हल्का सा कट लगा के जो है वायर को हल्का सा इंसुलेशन छील लीजिए और यहीं पे आप अपना जो है कनेक्ट कर दीजिए। ये यहाँ पे जो जोड़ करेंगे थोड़ा टाइट होना चाहिए, यहीं से आपके रोटरी में सप्लाई जाएगी तीनों फेस की। तो यहाँ से ये काम कर लेते हैं। फिर ब्लू वाला ब्लू में जोड़ देते हैं, इस टाइप से तीनों जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है काम शुरू करते हैं।
वायर ना काट के हम लोग यहाँ पे केवल इसका पीवीसी निकाल रहे हैं, जिससे बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसका कनेक्शन कट करके इस पे जो है इंसुलेशन टेप लगा दें। तो एक हमारा जो है ब्लू वाला जुड़ गया, इस पर हम टेप लगा देते हैं इंसुलेशन। टेप जो लगाएंगे थोड़ा इंसुलेशन मतलब टाइट रहेगा ये। चलिए इस टाइप से हम लोग और कर लेते हैं। और अगले को ये हम लोगों ने जो है यहाँ पे देखिए रोटरी का ये 3 वायर जो इनपुट कराना था, हमने 3 फेज, ये पीला वाला पीले से, लाल वाला लाल से और ये नीला वाला नीले से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लें कि ये हमारा सिंगल फेज़ का ये लोड है, ठीक है। तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं एमसीबी में। अब देखिए हमारा ये जो है यहाँ पे ये वायर है, इसी से फेस जाता था सिंगल फेस हमारे लोड में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपके घर में 2 वायर गया हुआ, एक फेस एक न्यूट्रल, तो जो फेस न्यूट्रल जाता था उसी फेस न्यूट्रल में से हम लोग फेस ले लिए। ये जो हमारा अभी जो जाता था फेस, उस फेस को हमने कट किया। अब उस फेस को हम कहाँ से जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, जो रोटरी के लोड पे जोड़ना है। तो आप लोग उसको इसको जो है रोटरी के लोड वाले पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट करके जो है टेपिंग कर दें। तो यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट करके इसकी जो है टेपिंग कर देते हैं। तो अब जो रोटरी का वहाँ से फेस ऑन ऑफ करोगे, बदलोगे, तो यहाँ से जो है आपकी सप्लाई जाएगी आएगी, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया इतना। अब हमको केवल न्यूट्रल देने की ज़रूरत है, हमारा सारा काम कंप्लीट। अब यहाँ से 3 फेज़ जाएगा रोटरी में, लेकिन जो फेज़ आएगा अब वो फेस रोटरी से होके आएगा। और हमारे जो देखिए एक न्यूट्रल का था जो हमारे घर में लोड में जाता था, एक फेस है। तो इस फेस को, इस जो घर में जाने वाला फेस है उसको हम रोटरी से फेस देंगे। आप जिस आर पे कर दोगे, वाई पे कर दोगे, बी पे कर दोगे, तो यहाँ से होके उसमें आर वाई बी का फेस जाएगा। और न्यूट्रल आपका यहाँ से जा ही रहा है। तो ये आपका यहाँ हल्का तार कट लगा है, तो इसको हम लोग टेप लगा देते हैं। ये सब भी कमी हम लोग देखते रहें तो उसी समय सही करते रहेंगे। तो ये आपका इतना काम हो गया। तो यहाँ पे भी हमको टेप लगाना है, तो यहाँ पे भी इंसुलेशन टेप लगा देते हैं। देखिए लोड और इनपुट एक काम हो गया। अब इंडिकेटर जलाने के लिए हमको केवल न्यूट्रल देने की आवश्यकता है। देख लीजिए यहाँ पे आपका ये हो गया और ये तीनों फेस इनपुट हुआ, ये लोड आपका निकल गया, यहाँ से लोड ये आपका कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारी एमसीबी लगी हुई सिंगल फेस, उसमें चला गया, फिर एमसीबी से लोड है आपका आपके घर में चला गया। तो ये जो है हमारा यहाँ से सारा काम हो गया है। अब हम लोग इसको न्यूट्रल दे देते हैं। न्यूट्रल देने के लिए ये देखिए हमारा एक न्यूट्रल का वायर यहाँ पे कनेक्ट करके टेपिंग किया गया है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस टेप को यहाँ से अलग करके यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इतना काम आप लोग करके इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे, करेंगे। अब तो ज़्यादा कंपनियां जो है सारी चीज़ें, सारा सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम, सब कुछ कंपनियां उसी पे बना देती हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल था, अब यहीं पे हमने इसको टेप को यहाँ से अलग करके यहीं पे जो है इसको न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। तो अब हमारा जब सप्लाई आएगी तो हमारा वहाँ का इंडिकेटर अगर सही रहेगा तो वर्क करेगा, ख़राब रहेगा तो इंडिकेटर आप बदल दीजिएगा। तो यहाँ से जो है न्यूट्रल हमारे जो है इंडिकेटर में पहुँच गया। अब ये हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए एक एक वायर करके आपका जो है सारा ढेर सारा वायर बन जाता है और आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन अगर एक एक स्टेप आप काम करेंगे तो आप कंफ्यूज होने की संभावना नहीं होगी। यहाँ से देखिए ये सारा काम अब हो गया। ये रोटरी का जितना वायर हमने न्यूट्रल जोड़ना था, यहाँ पे तीनों फेस इनपुट कराना था, ये लोड हमारा आउटपुट हो गया। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग इधर साइड कर लेते हैं। अब हमें जो है इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा कनेक्शन हो गया है। और अब हम लोग जो है इसके आगे का देख लेते हैं। लाइट, ये देखिए हमारी सप्लाई आ गई है। यहाँ पे अभी कनेक्शन होने के बाद तुरंत लाइट भी आ गई। अभी एक एलईडी नहीं जल रही, इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। तो इसके लिए या तो एक खराब बल्ब ही ख़राब है, तो इसके लिए एक बल्ब को हम बदल के लगा के चेक कर लेते हैं तीनों फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इसमें लगा के देख लेते हैं। तो देखिए तीनों फेस हमारे पास आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से जो है ये हमारी एमसीबी है, ऑन है, ऑफ है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अभी इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि बल्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो परमानेंट जलता रहता है। इस बल्ब को साइड कर देते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ से ये हमारी रोटरी स्विच है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों फेस हमारा आ रहा है। इसको अभी ऑन कर देते हैं। अभी हम यहाँ से पहले सप्लाई ऑन कर दें। देखिए हम इसको ऊपर हमारी सप्लाई है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, तो इसको ऑन कर दिए। देखिए ऑन जैसे किया तैसे हमारा जो है इंडिकेटर जल गया यहाँ पे। और यहाँ से जब ये हमारा सिंगल फेस का लोड यहाँ से एमसीबी ऑन करेंगे, अब आपके घर में लोड जाने लगेगा। अभी ये हमारी रोटरी देखिए 0 अवस्था पे है, तो इसको हम करते हैं किसी एक साइड में। अब हमारे घर में सप्लाई गई और सारा हमारा कनेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास इन्वर्टर था, लगा था, वो भी चार्ज होने लगा और घर का सारा फैन चलने लगा। ऐसे जो है इस फेज़ में अगर आपका वोल्टेज कम है, इस फेज़ में वोल्टेज कम है, तो इसको बदल के अभी देखिए फिर बंद हो गया है। फिर यहाँ से फेज़ बदल दीजिए, आर पे चले जाइए, अभी फिर आपका सारा वर्क करने लगेगा। तो ये देखिए लाइव है पूरा, आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है इलेक्ट्रिक में अगर आप लोग इसको लगा देते हैं। अभी थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो अब देखिए हमने ये कनेक्शन किया, अब यहीं से अपना फेस कन्वर्ट करें, चेंज करें और यहीं से जो है अब वाई पे कर दिए। अब हमारा वाई का फेस जा रहा है हमारे लोड में। ठीक है, अभी हमारा फिर इन्वर्टर चार्ज होने लगा। तो इस टाइप से आप लोग जो है सारा काम जो है कर सकते हैं। इस बल्ब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चमक नहीं आ रही है, तो इसको निकाल देते हैं। थोड़ा रोशनी आप लोग को बन रही होगी, तो इसको जो है आप लोग अब देखिए यहीं से आप जो है अपने घर का जो है सप्लाई भी बंद कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा कनेक्शन था सब कुछ वैसे है। हमने 3 फेस इसमें इनपुट कराया, ये सिंगल फेस के लिए एमसीबी है, हमारे 3 फेस के लिए। ठीक है, तो 3 फेस के लिए हमें जो है कोई अभी काम नहीं करना, हमें अपने घरों में रोटरी स्विच लगाना है सिंगल फेस के लिए। तो 3 फेस हमने इसमें इनपुट कराया, आउटपुट में हमने एमसीबी के केवल एक एमसीबी में फेस जोड़ दिया, वही फेस हमारे पूरे घर में चला गया। अब इसी को आप घुमा घुमा के अभी बंद कर दिए, सब बंद है। ठीक है, अब इसको हमने इस पे कर दिया, अब हमारा फिर चल गया सब, फिर से इन्वर्टर चार्ज होने लगा। तो ये हमारा तीनों फेस वर्क कर रहा है, तीनों फेस पे काम हो रहा है। और आप लोग जो है इस टाइप से कनेक्शन कर लेंगे। और कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बताइएगा, उस पर जो है विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। तो ये सारे कनेक्शन आप लोग ध्यान से देखिए। अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्पेशली हमने सीखा रोटरी कनेक्शन को सीखा, आप लोग को एक बार में न समझ में आया तो रिवर्स करके चेक करिए और देखिए, इन बातों को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि आपको लोग को टाइम से लाइट आ गई। अभी तक हम लोगों ने पूरा वर्क किया, सप्लाई नहीं थी। सप्लाई जो है जैसे हम लोगों ने वर्क करके कंप्लीट किया और ये तुरंत सप्लाई भी आ गई, तो हम लोग की टेस्टिंग भी हो गई। अब इसकी टेस्टिंग जो है आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से। अभी हम अपने वर्कशॉप के सारे फ़ैन ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है इसका उपयोग दिखा देते हैं। तो अब हम लोग जो है देखिए ये रोटरी स्विच है हमारी, और यहाँ से हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है यहाँ पे। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और इस इन्वर्टर को जो है हमारा इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए इन्वर्टर हमने बंद कर दिया, उसके ऊपर एक बल्ब हमने रखा है। अब यहाँ से देखिए हमारी रोटरी स्विच है। देखिए ये रोटरी स्विच अभी 0 पे है। यहाँ नीचे देखिए, इसको हम करते हैं वाई पे। देखिए जैसे हमने वाई पे किया, ये देखिए हमारा बल्ब जल गया। इसको हम बंद करते हैं, बंद हो गया। और इसको हमने वाई पे किया है, यहाँ से देखिए दोनों दिख रहा है आपको, तो ये बल्ब जल गया। मतलब एक फेस हमारा वाई का ये वर्क कर रहा है। फिर हम इस फेस को बदलते हैं यहाँ से, तो इस फेस को आप बदल के देख लीजिए। अभी ये ऑफ हो गया, देखिए 0 पे गया ये, यहाँ से देखिए ये 0 पे गया, ऑफ स्थिति में है। अब फिर से जो है बल्ब आपको दिख रहा होगा, इसको हम ऑन करते हैं। देखिए बल्ब भी जल गया हमारा, और अभी प्रेजेंट टाइम में आर पे आ गया, रोटरी स्विच हमारा आर पे आ गया। ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, देखिए एक ऑफ में हो गया, तो अभी हमारा सब बंद हो गया। फिर हम यहाँ से इसको जो है वाई पे करते हैं, बी पे, ये देखिए बी वाले पे कर दिए। तो इस टाइप से जो है हमारा वर्क कर रहा है। इसको आप लोग देखते रहें, करते रहें और जानते रहें। फिर हम लोग जो है और सीखते रहेंगे कुछ नया। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लें, रोटरी स्विच। तो इसका कनेक्शन आप लोग अब देख ही लिए, पूरा पैनल है हमारा।
अब हम लोग जो है अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। और इसके विषय में आप लोग अगर अच्छा बेहतर समझना चाहें तो एक पेज पे पूरा कनेक्शन बनाते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई आपको डाउट लगेगा तो फिर अगली वीडियो में जो है उसके विषय में देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।